भारत में टेलीकॉम कंपनियां बड़ी चालाकी के साथ जनता के साथ धोखा कर रही हैं और जनता भी उस धोखे की शिकार हो रही है। रिचार्ज कूपन देती है 1 महीने का कह के, लेकिन चलता है 28 दिन। रिचार्ज कूपन कहते हैं ये 2 महीने चलेगा, लेकिन चलता है वो 56 दिन। रिचार्ज कूपन देते हैं 3 महीने का कह के, लेकिन चलता है 84 दिन। तो साल में अगर हर महीने आदमी कोई रिचार्ज करा रहा है तो उसको 12 बार रिचार्ज कराना चाहिए, लेकिन उसको रिचार्ज कराना पड़ता है 13 बार। बड़े चालाकी से 1 महीने का एक्स्ट्रा ये टेलीकॉम कंपनियां फायदा उठा रही हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, तत्काल इसका संज्ञान लें और रिचार्ज कूपन मंथली होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 20 तारीख को रिचार्ज करा रहा है तो उसकी वैलिडिटी अगले 19 तक होनी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर 10 तारीख को रिचार्ज करा रहा है तो उसकी वैलिडिटी अगले 9 तारीख तक होनी चाहिए। ये 28 दिन और 56 दिन 84 दिन वाला कॉन्सेप्ट बंद होना चाहिए। इसलिए मैं सरकार से तत्काल निवेदन कर रहा हूं, इसका संज्ञान लें। दूसरा, दुनिया के कई देशों में टेलीकॉम के ऊपर इस संचार से जो साइड इफेक्ट हैं वो दिखने लग गए और हमारे देश में भी खूब दिख रहा है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में मोबाइल टावर तो लग जाता है, लेकिन न तो उसका एयर इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, न उसका नॉइज इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, न उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, न उसका विजुअल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, न उसका रेडियो एक्टिव इम्पैक्ट असेसमेंट होता है कि जहाँ पे टेलीफोन का टावर लगा है उस टेलीफोन के टावर लगने के बाद वहाँ क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वहाँ पे लैंड इम्पैक्ट असेसमेंट क्या हो रहा है, आज तक किया नहीं गया। इसलिए अब ये भी आवश्यकता आ चुकी है कि सरकार इसके लिए एक एक्सपर्ट टीम, एक्सपर्ट कमेटी बनाए और इस मैग्नेटिक जो क्रांति आई है, जो संचार क्रांति आई है, इस संचार क्रांति के बाद उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, इसके ऊपर भी मुझे लगता है रिसर्च की ज़रूरत है। क्योंकि कई सारी ऐसे भी एक्सपर्ट कमिटीज़ की ओपिनियन आई है जहां ये कहा गया है कि एक्सेस रेडिएशन के कारण ये जो मैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं, इसके कारण डिप्रेशन की बीमारी बढ़ रही है, एंजाइटी की बीमारी बढ़ रही है, कंसंट्रेशन खराब हो रहा है। कुछ एक और भी स्टडीज़ आई हैं जो कह रही हैं कि एक्सेस मोबाइल यूज़ के कारण, एक्सेस जो है आपका जब वॉच टाइम बढ़ रहा है उसकी वजह से आपका मेमोरी लॉस भी हो रहा है, अनिद्रा की बीमारी हो रही है, डिप्रेशन भी बढ़ रहा है, एग्रेशन बिहेवियर भी बढ़ रहा है। कुछ तो ऐसे भी रिसर्च आ रही हैं जिसमें कह रहा है हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, वर्टिगो अटैक आ रहा है। तो ये जो बीमारियां बढ़ रही हैं एक्सेस मोबाइल यूज़ के कारण, मुझे लगता है अब इसके ऊपर भी रिसर्च की ज़रूरत है। और ऑस्ट्रेलिया ने कानून बनाया, एक और भी देश ने कानून बना दिया कि अब 16 साल तक कोई भी वहाँ का जो बच्चा है वो सोशल मीडिया का यूज़ नहीं कर पाएगा। इसकी ज़रूरत अब भारत में भी आ पड़ी है। मुझे लगता है अब समय आ चुका है इसके ऊपर व्यापक चर्चा हो कि 16 साल तक का बच्चा, यानी जो 10वीं तक बच्चा है, जो 10वीं में पढ़ाई कर रहा है, कम से कम 10वीं तक यानी 16 साल तक उसके सोशल मीडिया अकाउंट पे बैन किया जाए। ऑस्ट्रेलिया ने तो बहुत पेनल्टी लगाई है। आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया में जो कानून आ गया है उसके बाद 16 साल तक का बच्चा न तो यूट्यूब अपना एक्सेस कर सकता है, ना फेसबुक एक्सेस कर सकता है, ना वो इंस्टाग्राम एक्सेस कर सकता है, ना ट्विटर एक्सेस कर सकता है, कुछ भी सोशल मीडिया में एक्सेस नहीं कर सकता। यानी अगर कुछ भी एक्सेस करना है तो माता पिता के ऊपर डिपेंड है, फिर माता पिता की मर्जी है उसको कितना एक्सेस देते हैं कितना नहीं देते हैं, लेकिन वो अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकता। और यहाँ भारत में कोई हमने कानून बनाया नहीं है, तो 12 साल में भी अपने लोग यूट्यूब चैनल बना ले रहे हैं, 13 साल में भी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोल ले रहे हैं, 14 साल में भी अपना ट्विटर के अकाउंट खोल ले रहे हैं, 15 साल में भी अपना दुनिया भर के अकाउंट खोलते जा रहे हैं। और ये जो सोशल मीडिया में नग्नता बढ़ी है, उस नग्नता का एक रिवर्स इम्पैक्ट आ रहा है। इसलिए पहला तो जो आवश्यकता ये है कि ये जो कूपन के नाम पे जो धंधा चल रहा है, गोरख धंधा चल रहा है, 1 महीने का कह के 28 दिन, 2 महीने का कह के 56 दिन, 3 महीने का कह के जो 84 दिन चल रहा है, इसको तत्काल रोका जाए। 1 महीने का मतलब 1 महीने होता है 30 दिन या 31 दिन। स्वाभाविक सी बात है, जो जिस दिन अपना रिचार्ज कराए अगले महीने तक वो चलना चाहिए। अगर कोई 25 तारीख को रिचार्ज करा रहा है तो वो अगले महीने के 24 तारीख तक उसका रिचार्ज रहना चाहिए। कोई अगर 3 तारीख को अगर रिचार्ज करा रहा है, अगले महीने के 2 तारीख तक उसका रिचार्ज चलना चाहिए। पहला तो सरकार इसको करे। दूसरा, इसके ऊपर व्यापक चर्चा करें, एक्सपर्ट टीम बनाए, एक्सपर्ट कमेटीज़ बनाए और व्यापक चर्चा करने के बाद कानून सरकार बनाए। क्योंकि जिस तरीके से यंग जनरेशन इस सोशल मीडिया में डूबती जा रही है, जहाँ 5-5, 6-6 घंटे लोग मोबाइल देख रहे हैं, 5-5, 6-6 घंटे इंस्टाग्राम की रील देख रहे हैं, 5-5, 6-6 घंटे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, 5-5, 6-6 घंटे लोग फेसबुक देख रहे हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो पूरा सिस्टम है वो ख़राब होता जा रहा है। हमारी सामाजिक समरसता भी टूट रही है, बहुत सारे क्राइम भी बढ़ रहे हैं, पैसा कमाने के चक्कर में लोग उल्टी सीधे चीज़ें उस पर डाल रहे हैं
जो उल्टी सीधे चीज़ें डाल रहे हैं उसको बच्चे देख रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है बच्चे भी उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। तो रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, चोरी बलात्कार की जो घटनाएं बहुत तेजी के साथ बढ़ रही हैं, उसमें भी सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। ये सोशल मीडिया का निगेटिव इम्पैक्ट है। पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है हम सब देख रहे हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन निगेटिव इम्पैक्ट के ऊपर भी अब चर्चा करना पड़ेगा। इसलिए सोशल मीडिया एक्सेस की उम्र 16 साल रखनी है कि 18 साल रखनी है या 15 साल रखनी है, जो भी रखनी है, इसके ऊपर एक व्यापक चर्चा की ज़रूरत है। सोशल में कोई भी चीज़ अगर अनरेगुलेट हो जाती है, कहते हैं ना अति सर्वत्र वर्जयत, कोई भी चीज़ अति में नुकसानदायक करती है। भोजन आप ज़्यादा कर लीजिए नुकसानदायक होगा, भोजन में नमक एक्सेस हो जाए तो भी नुकसान करेगा, आपके शरीर में शुगर एक्सेस हो जाए तो भी नुकसान करती है। ये कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया का जो एक्सेस हमने दे दिया है कि कोई कंट्रोल ही नहीं किया है, अब उसका निगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। लोग पढ़ना लिखना छोड़ रहे हैं, अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, आपस में परिवार में कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, कहीं शादी विवाह में बैठ रहे हैं तो सारे के सारे लोग फेसबुक पे लगे हुए हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब लगे पड़े हैं। तो परिवार की बॉन्डिंग टूट रही है, हमारे रिश्ते नातों में कमज़ोरी आ रही है। एक्सेस यूज़ के कारण कहीं ना कहीं इसके ऊपर कंट्रोल की ज़रूरत है। बहुत सारे शादी के बाद की चीज़ें, शादी के पहले की चीज़ें, जो इससे बहुत सारी घटनाएं जो दिख रही हैं, वो कहीं ना कहीं रोक लगाने की आवश्यकता है। और इसलिए सरकार से निवेदन है कि एक तो यूनिफॉर्म कम्युनिकेशन कोड बनाएं, समान संचार संहिता बनाएं और उस पर बाकायदा पूरा रेगुलेट करें कि ये जो धोखाधड़ी चल रही है रिचार्ज के मामले में, ये बंद हो जाए। दूसरा, सोशल मीडिया के यूज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको भी देखा जाए। लोग मल्टीपल अकाउंट बना रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा खतरा क्रिएट कर रहा है। नाम कुछ अलग है, अकाउंट किसी और नाम से है, नाम कुछ अलग है, अकाउंट किसी और नाम से है। ये जो फर्जी नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बन रहे हैं, नाम उसका सोशल मीडिया अकाउंट नाम है उसका राहुल और एक्चुअली वो कुछ और नाम है। सोशल मीडिया अकाउंट नाम है उसका अरुण और वो है अकरम। तो ये जो फर्जी अकाउंट बन रहे हैं, इसके भी बहुत सारे दुष्परिणाम दिखाई दे रहे हैं। पता चला आदमी 5 साल तक फ्रेंडशिप करके बैठा हुआ है कि ये तो राहुल है, ये तो बाद में पता चला तो राशिद है। 5 साल तक इंस्टाग्राम पे दोस्ती चल रही है, फेसबुक पे दोस्ती चल रही है, पता चला ये तो भाई ये तो राम है, लेकिन राम नहीं, वो तो रहीम है। तो फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट पे भी बैन लगाना ज़रूरी है और ये सरकार कर सकती है, समाज नहीं कर सकता। फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाना, फर्जी ट्विटर फेसबुक अकाउंट बनाना, फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना, फर्जी ट्विटर का अकाउंट बनाना, फर्जी यूट्यूब का अकाउंट बनाना, इसको एक सीरियस क्राइम डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। जितने भी लव जिहाद के केस आ रहे हैं, उस लव जिहाद की शुरुआत ही फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से हो रही है। वो लड़का भी फर्जी अकाउंट बना के बैठा हुआ है, फर्जी नाम से, नाम कुछ अलग है, कास्ट कुछ अलग है। वो चूँकि यहाँ हमने कोई कानून तो बनाया नहीं, कोई किसी व्यक्ति से नाम बना सकता है, वो है किसी और कास्ट का, दलित बन के और सवर्णों के खिलाफ भड़का रहा है। अभी आज की डेट में जो दलित बनाम सवर्ण वाला खेल चल रहा है, ये भी फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए हो रहा है। ये जो लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं, ये भी इसकी शुरुआत फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से ही हो रही है, क्योंकि आदमी अपनी आइडेंटिटी छिपा के बैठा हुआ है, अपनी गलत पहचान के साथ अपनी आइडेंटिटी बना के बैठा हुआ है। उसका शकल सूरत कुछ और है, फोटो कुछ अलग लगा रहा है, उसका नाम कुछ अलग है, अपना सोशल मीडिया अकाउंट नाम कुछ अलग है। और ये जो दलित बनाम सवर्ण की घटनाएं हो रही हैं, अगड़े पिछड़े को लड़ाया जा रहा है, इसमें ज़्यादातर ऐसे देखने में आया है कि ये सारे के सारे या तो विदेशी हैंडल हैं, कोई पाकिस्तान में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, बांग्लादेश में बैठा हुआ है, और यहाँ ब्राह्मण नाम से अकाउंट बना के और हरिजन को गाली दे रहा है। बहुत सारे ऐसे हैं, पता चला वो छत्री के नाम से अकाउंट बना के, ठाकुर के नाम से अकाउंट बना के वो दलित को गाली दे रहे हैं, फर्जी अकाउंट बना के। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो यादव बने हुए हैं, यादव हैं नहीं, लेकिन यादव के नाम से अकाउंट बना लिया है और हरिजन को गाली दे रहे हैं। तो ये जो आपस में लड़ाई चल रही है, उसका भी मूल कारण है जो हमने कानून नहीं बनाया। एक कंडीशन होनी चाहिए, एक व्यक्ति केवल एक ही सोशल मीडिया अकाउंट बना पाएगा। अगर यूट्यूब पे उसका एक ही चैनल होगा, फेसबुक पे उसका एक ही होगा, मल्टीपल नहीं हो। दूसरा, जेन्युइन होना चाहिए। तीसरा, फर्जी नाम से कोई अकाउंट न बन पाए, इसको देखना ज़रूरी है। चौथा, सोशल मीडिया का एक्सेस मुझे लगता है अब 16 साल तक बैन करना चाहिए। और पांचवा, ये जो रिचार्ज वाला घोटाला चल रहा है, इस रिचार्ज वाले घोटाले पे सरकार को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए।